नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पर आज आप सभी का स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, आपका स्वागत है। यदि आप मेरे रोज़ के दर्शक हैं, तब भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको मेरा पढ़ाई हुई चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो लाइक कीजिए और मेरे पढ़ाए हुए वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन वीडियोस के माध्यम से लाभान्वित हो सकें। क्योंकि मेरे वीडियो के विषय ऐसे रहते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और जहाँ पर हम छोटी छोटी गलतियाँ कर देते हैं, और इसलिए आप मेरे वीडियोस को बहुत ध्यान से देखिए। बहुत सी बातें मैं आपको ऐसी बताता हूँ जो है तो बहुत छोटी सी, पर बहुत बड़ा बदलाव कर सकती है। आज का हमारा विषय है पत्र लेखन। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि पत्र कैसे लिखा जाता है। पत्र एक ऐसा विषय है जो कक्षा 4 से शुरू हो जाता है। कक्षा 4 से आपके पत्र शुरू हो जाते हैं और 12वें तक आपके पत्र आते हैं। पत्रों का बदलता क्या है? आपके पत्रों का स्तर बदल जाता है। शुरुआत होती है प्रधानाचार्य को अवकाश के पत्र के साथ, और आखिरी तक वह संपादक को समाचार पत्रों के संपादक के पत्रों तक पहुंच जाता है, या उससे भी ऊपर स्तर हो जाता है। पर गलती कहाँ पे होती है? पत्रों में बच्चे बहुत गलतियां करते हैं। गलतियां क्यों करते हैं? पहली कमी तो ये हो जाती है कि वो समझते ही नहीं है। पत्र एक ऐसी चीज है जिसमें छोटी छोटी बारीकियां पर ध्यान दिया जाता है, और गलती कहां पर है कि आप वो बारीकियां देखते ही नहीं है। मैं पत्र लेखन का वीडियो 3 सीरीज में लाऊंगा, और आज हम बेसिक वीडियो अपना शूट कर रहे हैं, तो आप बेसिक वीडियो देख रहे हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना, जो भी इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ बेसिक जरूर है पर बहुत महत्वपूर्ण है। और जब तक आप पहला वीडियो, इस वीडियो को नहीं देखेंगे, अच्छे से नहीं समझेंगे, आपको दूसरा वीडियो समझ में ही नहीं आएगा। तो आज का वीडियो तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, पूरा देखना है। और देखिए, पत्र लेखन आपसे बेहतर कोई पत्र ही नहीं लिख पाएगा, ये मैं दावे से कहता हूँ। आज का वीडियो देख के आपने अगर पत्र लिखने का प्रयास कर लिया, तो आपसे बेहतर पत्र कोई और नहीं लिख पाएगा। आप सुनिए, अब बात करते हैं पत्र लेखन की। पत्र होता क्या है? संदेश भेजने और प्राप्त करने का यह बहुत एक माध्यम है, या हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा साधन है। हम पत्र अपने निकट संबंधियों को जो दूर रह रहे हैं उन्हें लिखते हैं, या फिर हम किसी संस्था कार्यालय अध्यक्ष को लिखते हैं। इतनी बात समझ में आई? यह हमारा पत्र है। दूसरी चीज हमारे क्या है? अब पत्र में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखना है पत्र को लिखते टाइम। इससे क्या होगा? आपका पत्र प्रभावी बनेगा, मतलब जो उसको पढ़ेगा उस पर उस पत्र को पढ़कर असर पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि आपके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो जाएगा। अब आपको क्या ध्यान रखना है, आइए अब ध्यान से देखते हैं। पहली चीज जो हमें समझनी है, पत्र की भाषा। पत्र की भाषा बहुत सरल होनी चाहिए। सरल ऐसी होनी चाहिए कि आप जिसे भी पत्र दे रहे हैं, आपको नहीं पता उस व्यक्ति का IQ लेवल क्या है, ठीक है? आपको भाषा ऐसी लिखनी है कि बहुत बुद्धिमान व्यक्ति भी पढ़ ले, न्यून बुद्धि भी पढ़ ले, या बिल्कुल मूर्ख हो, उसको भी पत्र पढ़ के भाषा समझ में आ जाए। पत्र की भाषा बहुत सरल होनी चाहिए। दूसरा, पत्र बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज आपको जो ध्यान में रखनी है कि पत्र आपका लंबा नहीं हो, आपको पत्र को खींचना नहीं है, आपको बहुत संक्षेप में लिखना है, मतलब बहुत छोटा में लिखना है, और अपनी सब बात कह भी लेनी है। दूसरी चीज। तीसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है पत्र में, वो है विषय। जब आप पत्र का विषय चुनते हैं, आपको बहुत ही प्रभावी विषय चुनना है। मतलब जब भी हम पत्र शुरू करेंगे तो हम उसमें विषय डालते हैं, वो विषय छोटा होना चाहिए और बहुत प्रभावी होना चाहिए। मतलब उस पत्र का विषय ही पढ़ के आपको समझ में आ जाए कि अंदर उसमें क्या लिखा होगा। 3 चीजों का आपको बहुत अच्छे से ध्यान करना है। अच्छा, चौथी चीज आपको जो ध्यान रखनी है, वो समझाने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं। पत्र 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र वह पत्र होते हैं जो हम अपने निकट संबंधियों, अनौपचारिक पत्र वह पत्र होते हैं जो हम अपने निकट संबंधियों को लिखते हैं। जैसे हम अपने माता को लिख रहे हैं, हम अपने पिता को लिख रहे हैं, हम अपने किसी मित्र को लिख रहे हैं, या हम किसी भी अपने निकट संबंधी को लिख रहे हैं, वह पत्र कौन से होते हैं? वह अनौपचारिक पत्र होते हैं। अनौपचारिक पत्र यह होते हैं। औपचारिक पत्र क्या होता है? औपचारिक पत्र जो पत्र आप अपने निकट संबंधी को नहीं लिख रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, यह पत्र मुख्यतः हम किसी कार्यालय के अध्यक्ष को, किसी संस्था को,
किसी संस्था के प्रमुख को, किसी समाचार पत्र के संपादक को, ज़्यादातर ये पत्र हम इन्हें ही लिखते हैं, या हम किसी प्रशासनिक अधिकारी को लिख रहे हैं, या इन्हीं को मुख्यतः मतलब ये नहीं है कि बस इन्हीं में सिमट गया, और भी ब्रॉड हो सकता है, लेकिन मुख्यतः हम इन्हीं को औपचारिक पत्र लिखते हैं। अच्छा, अब दूसरा अंतर औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों में क्या होता है? जो औपचारिक पत्र होते हैं उनकी भाषा बहुत बंधी हुई होती है, बहुत मर्यादित होती है। मतलब ये नहीं है कि आप औपचारिक पत्रों में कुछ भी लिखने लगे। औपचारिक पत्रों का एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है और उन्हीं फॉर्मेट में वो पत्र लिखे जाते हैं। पर अनौपचारिक पत्रों में आप कैसी भी भाषा लिख सकते हैं। अब भाषा कैसी से भी लिखने का मतलब ये है कि आप उसमें आपको सोचना नहीं है, आप जो अपने भावों को लिखना चाहते हैं, जो अभिव्यक्त करना चाहते हैं, वैसे का वैसा ही लिख सकते हैं। पर अनौपचारिक पत्रों में आप ऐसा नहीं कर सकते। इतनी बात बहुत अच्छे से अब आपको समझ में आ गई होगी कि औपचारिक पत्र कौन से होते हैं, अनौपचारिक। औपचारिक पत्र जो हम अपने निकट संबंधियों को नहीं लिखते हैं, अनौपचारिक पत्र जो हम अपने निकट संबंधियों को लिखते हैं। अनौपचारिक पत्रों की भाषा मर्यादित हो, इसका ये जरूरी नहीं है, पर औपचारिक पत्रों की भाषा मर्यादित होनी चाहिए और उन्हें उसी प्रारूप में लिखना है जिसमें वह लिखे जाते हैं। आइए पत्र के अंग देखते हैं। सबसे पहले पता और दिनांक। पत्र के बाईं ओर आपको अपना नाम और पता लिखना है, मतलब जो पत्र लिख रहा है उसको अपना नाम और पता लिखना है। दूसरा है पत्र पाने वाले का संबोधन। औपचारिक पत्र में संबोधन है मान्यवर, महोदया, महोदय। अपने से बड़े को अगर आप औपचारिक पत्र लिख रहे हैं तो पूज्य, पूजनीय, आदरणीय। अगर आप अपने समकक्ष को लिख रहे हैं तो प्रिय, प्रियवर, मित्र। ठीक है। यदि आप किसी बड़े को अनौपचारिक पत्र लिख रहे हैं तो नमस्कार, नमस्ते, प्रणाम, मतलब अभिवादन संबोधन आप कैसे देंगे ये बता रहा हूँ। और अगर आप अपने से छोटे को लिख रहे हैं तो आशीर्वाद, स्नेह, प्रसन्न रहो। फिर उसके बाद आता है विषय। विषय इसमें नहीं है पर मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद आप लिखेंगे विषय। विषय जो आप पूरा पत्र आपका जो मुख्य पॉइंट, जैसे हर विषय का एक टॉपिक, हम जब कोई ऐसे लिखते हैं कुछ तो एक टॉपिक होता है उसी के बारे में हम लिखते हैं, सेम वही विषय भी होता है। मतलब आप किस चीज के बारे में लिख रहे हैं वो आपका विषय है। वो छोटा होना चाहिए और बहुत ही आई कैचिंग होना चाहिए, बहुत टारगेटिंग होना चाहिए। उसको पढ़ के ही ये चीज आपको समझ में आ जाए कि अब आपका मतलब बाकी चीजें किस फॉर्मेट में लिखी हुई है, क्या क्या लिखा हुआ है। तो विषय, पत्र की विषय वस्तु। पत्र की विषय वस्तु पत्र के विषय पे है, वो आपको डीप में इसमें लिखना है। पत्र की समाप्ति। आप औपचारिक पत्रों की समाप्ति हम भवदीय, शुभेच्छु आदि से कर देते हैं। अनौपचारिक पत्रों की समाप्ति हम तुम्हारा या आपका, आज्ञाकारी, इनसे करते हैं। आइए अब एक पत्र लिखकर देखते हैं। अब सबसे पहला और बहुत ही आम विषय हम ले रहे हैं, अवकाश का प्रार्थना पत्र। हम शुरुआत करेंगे पहला वीडियो अवकाश के प्रार्थना पत्र के साथ। अब ध्यान से सुनिए। कई बार आपको पत्र लिखकर आते हैं और आप कहते हैं अरे हमने पत्र सही लिखा, हमारे नंबर कट जाते हैं। कट क्यों जाते हैं? क्योंकि आप प्रश्न नहीं ध्यान से पढ़ते। जैसे आप प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते हैं, अपने प्रधानाध्यापक को पत्र लिखिए। पत्र लिखकर यह अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र, आप प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते हैं, अपने प्रधानाध्यापक को अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। ये आया। अब जो आपको ध्यान देना है, सबसे पहले आप प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते हैं, ये स्पष्ट हो गया। यानी अब आप जब लिखेंगे सेवा में और प्रधानाध्यापक को लिखना है, प्रधानाध्यापिका को नहीं लिखना है। आपको ध्यान रखना है, स्पष्ट लिखा है कि आपको प्रधानाध्यापक को लिखना है, तो आपको ये ध्यान रखना, सेवा में प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय। अब गलती कहाँ पे होती है? आपको आपके शिक्षक ने पत्र लिखना सिखा दिया, अब शिक्षक को ये नहीं पता होता कि एग्जाम में क्या आएगा। उसने आपको एक आम चीज दिखा दी, आपने क्या किया, आपने रट्टा लगा लिया, हूबहू वही पत्र पढ़ लिया। अब आपको जब प्रश्न आया प्रश्न पत्र में, तो आपने ये देखा ही नहीं कि पत्र कह क्या रहा है आपसे। आपने जो रटा था हूबहू वही उगल दिया और आपने ये सोचा कि अब तो हमें 5 में 5 अंक मिलेंगे। हुआ ये कि आपको मिले 1.5 या 2 अंक। आपको बड़ा उदास हुए। अब उदास हुए वो सब तो ठीक है, पर गलती भी तो देखिए। इसलिए पत्र में ये बहुत जरूरी है कि आप सबसे पहले जिस विषय पे आपको पत्र दिया गया है वह प्रश्न बहुत ध्यान से पढ़ें। अब पत्र में दूसरी गलती आप कहाँ पे करते हैं?
आप इसे हिंदी की कॉपी मान लीजिए, हिंदी की कॉपी आप खोलेंगे तो ऐसे ही लाइन खिंची होती है और इस तरीके से आपकी हिंदी की कॉपी शुरू हो जाती है। मेरे हाथ थोड़ा सा सब नहीं, इस तरीके से आपकी कॉपी में मार्जिन्स होते हैं, ऐसी तो लाइंस खिंची होती हैं। पत्र में आपने शुरू किया, पहले आपको ध्यान रखना पत्र पूरा सीधा ऐसे चलेगा, आपको इधर उधर नहीं करना। अब आपने लिखा सेवा में, कॉमा लगाया, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना ये सब जितना आप नीचे तक लिखेंगे वह सब इससे चिपक कर ही आएगा। अब आपका सेवा में भागना नहीं चाहिए। अब आपने लिखा मान लीजिए प्राथमिक विद्यालय, अब प्राथमिक विद्यालय भी आपको ऐसे ही लिखना है। सेवा में प्राथमिक विद्यालय पहले नहीं आएगा, यहां पे गलती हो गई और आपका प्रार्थना पत्र गलत हो गया। ध्यान से देखिए, फिर दोबारा देखिए क्या गलती हुई, ये समझिए। फिर हमने लिखा यहाँ पे सेवा में। एक चीज जो हमें बिल्कुल क्लियर हो गई कि हमें पत्र में मार्जिन का बहुत ध्यान रखना, मार्जिन से चिपक के ही चलना है। फिर किसको लिख रहे हैं, प्रधानाध्यापक को, तो प्रधानाध्यापक, प्रधानाध्यापक महोदय। अगर प्रधानाध्यापिका है तो महोदया। अब कहाँ के प्रधानाध्यापक हैं, प्राथमिक विद्यालय के, तो आप लिखेंगे यहाँ प्राथमिक विद्यालय। यदि आपको प्राथमिक विद्यालय का स्थान दिया हुआ है, मान लीजिए प्राथमिक विद्यालय आगरा, प्राथमिक विद्यालय दिल्ली या कुछ भी दिया है, तो आप जगह का नाम यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे, ऐसे नहीं लिख देंगे, ध्यान रखिएगा, यहाँ मत लिख दीजिएगा, यहाँ पर लिखेंगे। अगर नहीं दिया गया है तो आप यहाँ पे लिखेंगे आ ब सा। समझ में आया? यदि आपको नाम स्पष्ट दिया है तो आप नाम लिखेंगे, यदि आपको नाम नहीं दिया गया है तो आप यहाँ आबा सा लिखेंगे, आप अपनी मर्जी से नाम नहीं लिखेंगे। दूसरी चीज, यदि आपको प्रधानाध्यापक तो आपको स्पष्ट दे दिया गया होगा, यदि आपको विद्यालय का नाम दिया गया है तो आप यहाँ विद्यालय का नाम लिखेंगे। यदि आपको विद्यालय का नाम प्रश्न में नहीं दिया गया है तो आप नाम को नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे अबसा विद्यालय। स्पष्ट हुआ? यदि आपके प्रश्न पत्र में प्रार्थना पत्र जो आपको परीक्षा में दिया गया है उसमें यह चीज स्पष्ट दी गई है कि आपको किस विद्यालय के प्रधानाध्यापक को पत्र लिखना, तो आप विद्यालय का नाम स्पष्ट लिखेंगे, अन्यथा की स्थिति में आप आबा ही लिखेंगे। अब एक चीज, दूसरी चीज आपको क्या ध्यान देनी है, अगर आपने ये चीज फॉलो कर ली आपका 1 नंबर पक्का हो गया। अब दूसरी चीज, हम विषय लिखेंगे, या तो हम विषय यहां से ही लिख देंगे और लिख देंगे अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। अगर आप लाइन छोड़ना चाहते हैं, जैसे आपने मान लीजिए ये लाइन छोड़ दी, तो आप इस लाइन पर लिखेंगे, ठीक है। फिर आपको एक चीज ये ध्यान रखनी कि विषय जब आप लिख लेंगे उसके बाद फिर आपको एक लाइन छोड़नी पड़ेगी। मतलब आपका लेटर पढ़ के एक सिमेट्री दिखनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने यहाँ पे लाइन छोड़ी फिर विषय के बाद आपने सीधे महोदय लिख के शुरू हो गए, ऐसा नहीं करना। अगर आपने यहाँ पे लाइन छोड़ी तो आपको इसके लिखने के बाद एक लाइन छोड़नी है, फिर महोदय के बाद एक लाइन छोड़ के ही लिखना। मतलब आपका पत्र एक सा पूरा लगना चाहिए, ये नहीं कि कहीं पे तो आपने सब एक संग लिख दिया, कहीं पे आपने अलग से लिख दिया, कहीं पे ये चीज आपके पत्र में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने अब लाइन नहीं छोड़ी तो अब मैं महोदय यहाँ से लिखूंगा। अब यहाँ पे भी आपको ध्यान देना, अगर यहाँ प्रधानाध्यापक है तो यहाँ महोदय आएगा, अगर यहाँ प्रधानाध्यापिका है तो यहाँ ऑटोमेटिक महोदया लिखना। ये बिल्कुल नहीं करना कि यहाँ पे प्रधानाध्यापिका लिखा यहाँ आपने महोदय कर दिया, ये भी आपके नंबर। अब आप शुरू करेंगे, शुरू करते टाइम पे भी हम यहीं से लिखेंगे,
सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 4 का छात्र हूँ। ठीक है, कल से मेरी तबीयत बहुत खराब है और मुझे बुखार, या कल रात से मैं ज्वरग्रस्त हूँ, इस कारण विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। कृपया मुझे दिनांक, अगर आपको लंबी छुट्टी चाहिए तो आप लिखेंगे कि दिनांक इतने से इतने का अवकाश चाहिए, और अगर आपको कम दिन की छुट्टी चाहिए तो आप लिख दीजिए मुझे 1 दिन का अवकाश चाहिए या 2 दिन का। या हम ऐसे लिख सकते हैं, सविनय निवेदन है कि मैं अपना नाम इसके बाद लिखेंगे आपके विद्यालय में कक्षा, जो भी आपकी कक्षा है, का छात्र हूँ। मैं कल रात से ज्वरग्रस्त मतलब बुखार से ग्रसित हूँ, ज्वरग्रस्त हूँ, इस कारण विद्यालय आ पाने में असमर्थ हूँ। कृपया मुझे दिनांक डाल दें, यहाँ से यहाँ तक अवकाश प्रदान करने की प्रदान करने की कृपा करें। इसके बाद लिखेंगे मैं सदैव आपका, आपका आभारी रहूंगा। आपका शिष्य, अगर आप लड़का हैं तो आप लिखेंगे आपका शिष्य, और यदि आप लड़की हैं तो आप लिखेंगे आपकी शिष्या, अपना नाम, आपकी कक्षा, आपके विद्यालय का नाम। इतना लिख के आपका पत्र खत्म हो जाएगा। इस तरीके से आप पत्र लिखेंगे। अब आप देखिए आपके पत्र बिल्कुल सीधा चल रहा है, मैंने कहीं पे लाइन नहीं छोड़ी, तो मैंने कहीं पे भी लाइन नहीं छोड़ी है। अगर मैं लाइन छोड़ूंगा तो, अगर आप लाइन छोड़ रहे हैं तो आपको ये लाइन छोड़नी है, उसके बाद विषय लिख के फिर एक लाइन छोड़नी है, फिर ये लिख के फिर यहाँ पे एक लाइन छोड़नी है, तब आपको पत्र सही, मतलब आप 100 की बात एक समझिए कि आपको सिमेट्री फॉलो करनी है। आपका पत्र देख के अलग सा ना लगे, मतलब आपने यहाँ लाइन छोड़ दी मान लीजिए और यहाँ नहीं छोड़ी, यहाँ पे लगातार, तो आपका पत्र अजीब सा लगेगा। आपका पत्र देखने में भी अच्छा लगना चाहिए, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो आज हमने देखा कि पत्र क्या होता है, पत्र के अंग क्या हैं, पत्र के प्रकार क्या हैं, पत्र कैसे लिखा जाता है, किन किन सावधानियों पत्र लिखते समय हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, और पत्र किस प्रकार लिखना चाहिए, क्या क्या गलती हमें पत्र में नहीं करनी चाहिए। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।